आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एएमएच टेस्ट। एंटी मुलेरिन हार्मोन टेस्ट किया जाता है जब आप जाते हैं किसी फर्टिलिटी क्लिनिक पे और डॉक्टर आपसे पहले लिख के देते हैं एएमएच टेस्ट करा के आइए, तब हम आगे आपका ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर ज्योति मिश्रा, गायनेकोलॉजिस्ट। पहले समझते हैं व्हाट इज एएमएच। एएमएच यानी कि एंटी मुलेरिन हार्मोन। ये एक हार्मोन है जो कि मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही होता है, पर फीमेल्स में इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि हम पेशेंट की फर्टिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं। ये हार्मोन बनता है ओवरी से, उन फॉलिकल से जहाँ पे कि आपका एग बनेगा जिससे आपका बेबी होगा। एएमएच की लेवल्स हमको बताती हैं व्हाट इज द ओवेरियन रिजर्व, यानी कि आपके पास कितने एग्स हैं, आपकी कितनी क्षमता है कि आप माँ बन सकती हैं। हु शुड गेट द एएमएच टेस्ट डन? वे महिलाएं जो कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और बच्चा नहीं रुक पा रहा है, उनको अपना एएमएच टेस्ट कराना चाहिए। सेकंड इज जो लेडीज या गर्ल्स अभी करियर में बिजी हैं, उनकी एज 30-31 होती चली जा रही है, दे शुड ऑल्सो गेट द एएमएच टेस्ट डन, जानने के लिए कि उनके पास ओवेरियन रिजर्व यानी कि स्टॉक में, हमारे पास स्टोर में कितने एग्स हैं और हमारे पास फर्टिलिटी के लिए कितना समय है। थर्ड ग्रुप इज जिन वुमेन के पीरियड्स स्कैंटी होते जा रहे हैं, जिनकी फैमिली में इस तरह की हिस्ट्री रही है जहाँ इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन था, उनको भी अपना एएमएच टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और पीसीओडी वुमेन, इसमें भी एएमएच टेस्ट किया जाता है। क्यों करते हैं मेरे वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले समझते हैं कैसे किया जाता है टेस्ट। इसमें डॉक्टर आपका ब्लड सैंपल ड्रॉ करते हैं और रिपोर्ट यूजुअली 1 से 2 दिन में आ जाती है। इस टेस्ट का पीरियड के डेज से कोई संबंध नहीं है, आप किसी भी दिन ये टेस्ट करा सकते हैं। अब समझते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। अगर आपके टेस्ट में कुछ वैल्यूज लिखी हैं तो आप क्या समझें कि अगर वैल्यू 1 है या 4 है, इसका क्या मतलब है। नॉर्मल वैल्यूज का रेंज होता है 1 to 3, पर लैब टू लैब ये वेरी कर सकता है। 1 से 3 नैनोग्राम इसका नॉर्मल रेंज माना जाता है। अगर वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब है कि आपकी फर्टिलिटी पोटेंशियल कम है और जैसे जैसे और कम होता जाता है इसकी वैल्यू वेरी लो और नेग्लिजिबल हो जाती है। 3 से ज़्यादा होने पर जैसे जैसे बढ़ता है, चांसेस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बढ़ते जाते हैं। आपके रिजल्ट्स डॉक्टर को ट्रीटमेंट प्लान करने में कैसे हेल्प करते हैं, ये समझते हैं। अगर आपका एएमएच 3 से ज़्यादा है, टूवर्ड्स पीसीओ रेंज है, तो आपको डॉक्टर पीसीओ का भी ट्रीटमेंट देंगे। और अगर आपका कुछ फर्टिलिटी फर्दर प्लानिंग है तो अपनी डोज ऑफ ड्रग्स और डोज ऑफ इंजेक्शंस को काफ़ी कम रखेंगे, क्योंकि पीसीओ पेशेंट्स को जिनकी ओवरीज में बहुत सारे एग्स हैं, उनमें चांस होता है कि थोड़े से स्टिमुलेशन से बहुत सारे एग्स डेवलप हो जाते हैं और उसके कारण OHSS सिंड्रोम हो सकता है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जिसके बारे में मेरे दूसरे वीडियोज़ हैं। अब अगर एएमएच आपका काफ़ी लो है, इसमें डॉक्टर आपकी डोज थोड़ी हाई शुरू करेंगे, आपको ड्रग्स इंजेक्शन शुरू से ही देंगे। हमारे पास कई पेशेंट्स के सेकंड ओपिनियन के लिए भी फ़ोन आते हैं, वो किसी और सिटी में कहीं और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और पूछते हैं हमसे कि हमको बहुत सारे इंजेक्शंस लिखे हैं, क्या ये सेफ़ है, मेरी बॉडी को कोई नुकसान तो नहीं करेंगे। अगर आपका एएमएच लो है तो आपको इंजेक्शंस लेने ही होंगे, क्योंकि केवल टैबलेट्स के भरोसे आपके एग्स उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं बनेंगे। इवन इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग फॉर IVF, आपको शायद डॉक्टर्स टैबलेट के साथ साथ इंजेक्शंस भी दें। अगर आप IVF के लिए जा रहे हैं और आपका एएमएच लो है, हो सकता है डॉक्टर आपको थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन दें, हायर डोज ऑफ इंजेक्शंस दें। थर्ड पॉसिबिलिटी है आपका एएमएच इतना लो है कि डॉक्टर आपको सीधे IVF के लिए कहें। इट मे बी शॉकिंग टू यू, पर फर्स्ट विजिट में डॉक्टर में फाइंड आपका एएमएच बहुत लो है और आपसे कहें आप सीधे IVF पे जाइए, और वो भी कई बार डोनर एग की बात करेंगे, विच यू मे नॉट लाइक, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। अब समझते हैं, अगर आपका लो एएमएच है, क्या उसका एक ही तरीका है, केवल IVF ही इसका आंसर है, केवल डोनर एग्स ही आंसर है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ये डिसीजन डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। हमको ओवेरियन रिजर्व पता चलता है पेशेंट की एज से, उसके एएमएच लेवल से, और थर्ड चीज़ होती है AFC, जो कि हम अल्ट्रासाउंड से एंट्री फॉलिकल काउंट, यानी कि आपकी ओवरी में एट अ टाइम कितने एग्स हमको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, उससे हम अंदाज करते हैं आपके फर्टिलिटी पोटेंशियल कितना है। अगर आप यंग हैं 29-30 की और आपका एएमएच लेस देन 1 है, आपके पास बहुत कम एग्स है, पर क्योंकि एज आपके साइड है इसलिए आपको अच्छे चांस है कि आपकी फर्टिलिटी हो, आपका IUI IVF से सक्सेस मिले। पर अगर आप 39-40 की हैं और आपका एएमएच थोड़ा सा ठीक भी है, तो भी आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। सो द बिगेस्ट फैक्टर इज द एज। तभी जो बड़े लोग कहते हैं कि शादी होते ही बच्चे कर लो, जल्दी उम्र पे बच्चे करो। पेशेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि मेरा एएमएच इतना लो क्यों है। कई बार पेशेंट्स बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। उसका कारण है, सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज है, आपकी एज, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा कारण है आपकी अगर एंडोमेट्रियोसिस है, आपकी कोई सर्जरीज हो चुकी हैं ओवरीज के ऊपर, ओवेरियन सिस्ट की। कई बार एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स की रिपीटेड सर्जरी होती है और हर बार उनका एएमएच फॉल करता जाता है। थर्डली, अगर किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हुई है फॉर सम कैंसर, या जेनेटिक कॉजेज़ या एनवायरमेंटल कॉजेज़ जैसे कि स्ट्रेस और ऑटोइम्यूनिटी, ये सब कारण है लो एएमएच के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन आई इंक्रीज माई एएमएच? कोई दवाएं ऐसी हैं जिनसे मैं अपना एएमएच बढ़ा सकती हूँ? देखिए, ऐसी कोई भी मिरेकल ड्रग नहीं है, पर आप अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर, जैसे कि डेली एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन, योगा, प्लस ईटिंग हैबिट्स जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि नट्स हैं, फिश जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, वेजिटेरियंस को ये सब मिलता है, चिया सीड्स या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फोलेट्स हैं,
गार्लिक जिसमें सल्फर है। इस तरह के खाने से भी आप अपने AMH को कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकती हैं। आप डॉक्टर से सप्लीमेंट्स ले सकती हैं जिनमें कि विटामिन D हो, विटामिन E हो, कोएंजाइम Q हो, DHEA हो, ये सब इम्प्रूव कर सकते हैं आपके XC क्वालिटी को, बट ये AMH को लेवल्स को एकदम बढ़ा दें ऐसा नहीं होता है। क्या ये टेस्ट 100% रिलायबल है? कई बार पाते हैं पेशेंट के एंटी फॉलिकल काउंट बहुत अच्छा है, यंग है, इवन इफ लैब लेवल कम हमको दिखाई दे रहा है तो भी हम उसको गुड रिजर्व मान के ही ट्रीट करते हैं। और सेकेंडली अगर एक्स कम है तो ये केवल उनका क्वांटिटी बताता है, उसकी क्वालिटी को डिपिक्ट नहीं करता। आज हमारे इस वीडियो में हमने समझा AMH क्या है, उसके क्या कारण है कम होने के, कैसे उसके टेस्ट को इंटरप्रेट करें, डॉक्टर्स क्यों कराते हैं आपका AMH, और आपका फर्टिलिटी पोटेंशियल अगर कम है तो उसके क्या क्या उपाय हैं, किन फूड आइटम से आप अपनी एक क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। वंस अगेन डॉक्टर ज्योति मिश्रा माई सेल्फ थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। बाय एंड टेक केयर।